मंच पे आप लोग कुछ इस तरह से भाषणबाजी करते हैं और इस तरह से आप जनता को बांटने का और जनता को बरगलाने का काम करते हैं, जिसकी वजह से जनता कंफ्यूज हो जाती है। आपका काम है, आप अपने अच्छे कर्म गिनती करवाइए, आपने क्या काम किया और आप आगे क्या काम करोगे, इसके कर्म गिनती करवाइए, ना कि जनता को बरगलाने की कोशिश कीजिए। और आप सभी लोग मन से जो जिस तरह की भाषाओं का आप प्रयोग करते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, और हमें तो ये नहीं समझ में आता कि जो भी पार्टी के सदस्य हैं और पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनको पता नहीं क्या हुआ है, नहीं हुआ, मेरे को तो समझ में नहीं आता है कि इलेक्शन के लिए कैंडिडेट खड़ा किया है। आप सबको कुछ तो सोच समझ करके खड़ा करना चाहिए। उन सबको किस भाषा का प्रयोग करना है या भाषण में क्या बोलना है, क्या जनता को बताना है, इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। एक साहब का मैंने भाषण सुना, वो कह रहे हैं मंच से कि मैं आरक्षण हटा दूंगा, उस पर मैं क्या बोलूं। एक महिला है जो कह रही हैं कि दिल्ली में नकली यमुना बना करके, जबकि उसी पार्टी से आप लड़ रही हैं। एक साहब हैं जो कहते हैं कि 50% का ऑफ कर दिया, जो उसी पार्टी के हैं। क्या बोलूँगा, आप लोग खुद समझदार हैं कि किस पार्टी को जिताना है और किस पार्टी को वोट देना है और किस कैंडिडेट को वोट देना है। ये जनता का काम है, जनता जनार्दन है। मेरा पूरी जनता से अपील है कि आप अपना कैंडिडेट चुनिए, अच्छा कैंडिडेट चुनिए। सरकार किसकी बनेगी नहीं बनेगी वो आप छोड़ दीजिए। जिस इलाके में जो कैंडिडेट आपको अच्छा लगता हो और आपको ऐसा लगता है कि ये कैंडिडेट हमारे भविष्य के लिए, आने वाले वक्त के लिए काम करेगा, आप उसको चुनिए। ना कि सरकार को देखिए कि किसकी सरकार बन रही है नहीं बन रही है, वो देखना आपका काम नहीं है। आपको सिर्फ अपने कैंडिडेट से मतलब रखिए और कैंडिडेट अच्छा चुनिए, और ऐसा कैंडिडेट चुनिए जिसका आप ये पकड़ सकिए। क्यों? तभी पकड़िएगा जब आप ईमानदार रहिएगा और आपका कैंडिडेट ईमानदार रहेगा। तो मेरा जनता से सवाल है कि आप कुछ भी कीजिए तो ईमानदारी से कीजिए, और नेता को भी कुछ भी करवाइए तो ईमानदारी से करवाइए। जिस कैंडिडेट का हम सपोर्ट करते हैं उस कैंडिडेट से हमको कुछ लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। हमें लाभ में क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। ये हमारी सड़कें अच्छी चाहिए, स्वास्थ्य विभाग हमारा अच्छा चाहिए, और हमारी जो ट्रांसपोर्टिंग है वो अच्छी चाहिए। हमारा जो मूलभूत सुविधा है जैसे रोज़गार का, वो अच्छा चाहिए। हमारे स्टेट में, हमारे ज़िला में कुछ नया पार्क है या नहीं है, या हमारे ज़िला में कुछ टूरिज़्म है कि नहीं है, या तो फिर हमारे इलाके में कुछ घूमने फिरने की जगह बनी या नहीं बनी, कुछ अच्छा काम हुआ कि नहीं हुआ। आप नेता देखिए, चाहे वो 10 साल जीता हो, 5 साल जीता हो या ना जीता हो, नेता वैसा चुनिए जो आपके हक के लिए आवाज़ उठा सके, ना कि सिर्फ अपने लिए आवाज़ उठाए। मेरा कैंडिडेट वो हो जो मेरे लिए आवाज़ उठाए, मैं उसके लिए जी जान लगा दूंगा। तो मैं पूरी आवाम से और जनता से आग्रह करता हूं कि आप सभी लोग ऐसा कैंडिडेट चुनिए जिससे हम सबका भला हो। एक इलाके का, जिस इलाके से वो कैंडिडेट खड़ा होता है और जीत के आता है, उसका भला होना चाहिए। अगर भला ही नहीं होगा तो उसको जिता करके फ़ायदा क्या? उसका तो अपना जीवन व्यापन हो जाएगा, जीवन अच्छा चलता रहेगा, मगर हमारा क्या होगा? हमारा कुछ नहीं होगा। हमारे को क्या मिलेगा? सिर्फ लॉलीपॉप। और बहुत सारे ऐसी पार्टी आई हैं इस बिहार के अंदर में जो लॉलीपॉप देने का काम कर रही है। तो आप ध्यान रखिएगा। मैं सभी से, सम्मानित जनता से ये आग्रह करता हूं कि आप खुद बुद्धिजीवी हैं, आप खुद सोच समझ करके अपना चयन करें और अपना एमएलए जो भी चुने वो अच्छा चुने। पार्टी चाहे किसी की भी हो, उससे मतलब नहीं है, मगर कैंडिडेट अच्छा चुने, पढ़ा लिखा चुने और नौजवान युवा चुने। और अगर कोई नहीं अच्छा आपको लगता है तो मैं पूरी जनता से हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि आप वोट देने जाएं। अगर कैंडिडेट आपको कोई पसंद नहीं है तो नोटा को वोट दें। नोटा को वोट देंगे तो इस बात का संज्ञान ये चुनाव आयोग लेगा कि यहाँ के कैंडिडेट अच्छे थे या नहीं थे। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। मैं आप लोगों से बहुत नम्र विनती कर रहा हूँ कि वोट देने ज़रूर जाइएगा, मगर अगर आपको अच्छा ना लगे तो नोटा को ज़रूर वोट दीजिएगा। मगर वोट देना है
हमारा मूलभूत अधिकार है। हमारा यही तो एक अधिकार है कि हम किसी को भी ऊपर बिठा सकते हैं और किसी को भी नीचे गिरा सकते हैं। ये मेरा अधिकार है, ये हम जनता का अधिकार है और इस अधिकार से वंचित ना रहिए, वोट जरूर कीजिए। आप सभी से आग्रह हूँ, ये जनता की आवाज़, मेरी आवाज़ में जनता का सवाल। मैं मधुबनी काली आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।